रहमान रहीम। इस वक्त सारा पाकिस्तान सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में यह सकत नहीं है कि अडयाला के सामने होने वाला जुल्म और जबर दिखा सके। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले न्यूज चैनल्स और एंकर्स, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि दिखा सके कि इमरान खान साहब की 3 बहनों के साथ वहां क्या हो रहा है। इमरान खान के वर्कर्स, एमएनएज और एमपीएस को इस वक्त कैसे रात के अंधेरे में घसीटा जा रहा है। सारे पाकिस्तान को पता है कि वो बहनें हर पेशी पे मुलाकात के दिन वहां पे जाती हैं सिर्फ भाई को मिलने के लिए, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कहीं आइसोलेशन में वो हमारे कायद इमरान खान का कोई नुकसान न करे। ये बहनों का हक है, कानूनी हक है। ये हक उनको पाकिस्तान के कानून और आईन ने दिया है। आज भी वो वहां पे मौजूद थी और हमेशा की तरह आज भी उनको नहीं मिलने दिया गया, मगर उन्होंने ये तहैया किया कि वो नहीं जाएंगी अपने भाई से मिले बगैर। इस सर्दी में, इस ठंड में वो तीनों बुजुर्ग औरतें, हमारी माएं वहां पे बैठी रही। इन जालिमों ने, इन जाबरों ने पानी छोड़ दिया वहां पे कि हो सकता है जो सड़क पे वो बैठी हैं वहां पे पानी की वजह से ठंड में वो ज्यादा देर बैठ ना सके। मगर आप उन अजीम औरतों का जज्बा देखें, आप उनकी हिम्मत देखें। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ हो जाए हम अपने भाई को मिले बगैर नहीं जाएंगे। उनको थ्रेट करते रहे। वहां पे पुलिस जो है वो हैरेस करती रही हमारे वर्कर्स को, हमारे केपी से आए हुए एमपीएस को, हमारे पंजाब के एमएनएस को, मगर वो डटे रहे क्योंकि जब 3 माएं सामने बैठी थी जो हमारे कायद की बहनें हैं, तो ये कैसे हो सकता था कि जो लोग वहां मौजूद हैं वो उनको छोड़ के चले जाते। मैं समझता हूं कि बेगैरती की इंतहा कर दी है आज इन लोगों ने, जो उन्होंने वहां किया है। वो इंतजार करते रहे, उन्होंने कहा कि वो वहां से नहीं जाएंगी, और फिर क्या हुआ? रात धक्कम पेल की गई, बदतमीजी की गई। उन्हें वहां से हटाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जो ये हमेशा करते हैं। 10 बजे लाइटें बंद की गई है और उसके बाद जो सबसे बड़ी बेहयाई हुई है, जो सबसे बड़ी बेगैरती हुई है, वो ये कि इमरान खान साहब की बहन नौरीन आपा को इन्होंने ड्रैग किया, उन पे तशद्दुद किया। और कौन था मौके पे ये करवाने वाला? वहां पे जो मौजूद एसएचओ खड़ी थी जिसका नाम गुलनाज है, उसने वहां पे ऑर्डर किया। वहां जो एसएचओ मौजूद था जिसका नाम एजाज है, उसने हमारे एमएनएस को गिरफ्तार करवाया, उसने हमारे एमपीएस को गिरफ्तार कराया। तुम एक मां को, इमरान खान की बहन को, तुम हसन की वालदा को तुम घसीटते हो। बेशर्मो, वहां दहशतगर्द थी, वो क्या कर रही थी वहां पे? सिर्फ भाई से मुलाकात के इंतजार में वहां पे बैठी थी और तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम उसको भी थ्रेट समझते हो। इतना खौफ खाया तुमने। अंदर जो बैठा है उसका खौफ तो है ही है, अब तुम्हें हमारी इन माओं का भी खौफ है। मैं ये तुम्हें बता देना चाहता हूं कि ये जो खवातीन के साथ जुल्म हुआ है, जो नौरीन आपा को ड्रैग किया गया है, जो उन पर तशद्दुद किया गया है, जिस एसएचओ ने करवाया है, बार बार कहता हूं, मेरी बात हुई है उन लोगों से अभी, उनको इस वक्त चक्री की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि पहुंचे चक्री और उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर बनाएं। इनके ऊपर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, पीटीआई वालों को, जब मेरे मुतलका भी लोग हैं, मैंने उन्हें कहा है कि आप जरूर वहां जाएं और इंश्योर करें, पहुंचें, जिस तरीके से भी पहुंचें। इसलिए कि आज जो हरकत इन्होंने की है वो किसी हवाले से भी काबिल माफी नहीं है। हर तरीके की कानूनी चाराजोई इनके खिलाफ की जाएगी। इस पे अब कोई खामोश नहीं बैठेगा। बहुत हो गया, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग ये समझ लें, ये पैगाम है आपका। आपने आज इमरान खान की बहन पे हाथ नहीं उठाया है, आज आपने पाकिस्तान की हर उस मां पे हाथ उठाया है जो इस मुल्क के लिए लड़ रही है, जो अपने हक के लिए लड़ रही है, जो ऐसी बहन है जो अपने भाई के लिए लड़ रही है। मेरे इस वक्त जज्बात ऐसे हैं कि मैं अब आपको क्या बताऊं। मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूं, कर नहीं सकता हूं। इस वक्त बहनों को, कासिम भाई को, इन सब को चक्री की तरफ लेके जा रहे हैं। पहुंचे वहां पे एक और वैन में शफकत अवान को, अवैस यूनुस को, खवातीन को, वकला को एक और वैन में बंद किया हुआ है। अभी तक जब मेरी अभी बात हुई इस वीडियो से पहले तो वो वैन अभी तक वहां से मूव नहीं हुई थी, उसको भी वहीं पे लेके जा रहे हैं। तो मैं ये तंबीह करना चाहता हूं कि बहुत हो गया, बस कर दो। किसी किस्म का कोई एडवेंचर नहीं होना चाहिए। ये ज्यादती है, ये जाली मैंडेट की हुकूमतें, ये बदमाशियां, ये फस्तायत, ये जिस तरीके से तुम कौम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से लगा रहे हो, ये इस तरीके से ज्यादा देर तक नहीं चलेगा।
जब लोग बस बचो उस दिन से, डरो उस दिन से, जिस दिन ये सारे बार आ गए तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। और अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो कि आज तुम माओं पे हाथ उठा रहे हो। ये किस सूबे की बात है जिसमें एक औरत वजीर आला है? ये कहाँ की बात है? ये वो हम कौन है? हम मुसलमान हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी माओं के कदमों में जन्नत है और हम ऐसे अपनी जन्नतों के साथ ये कर रहे हैं जो आज इन हुकूमतों ने किया है यहाँ पे। मैं अल्फाज मुजम्मत एक घिसा पिटा अल्फाज हो गया, वो करना ही नहीं चाहता। मैं ये समझता हूं कि जो आपने आज तमाशा किया आपको इसका भुगतना पड़ेगा। कासिम भाई के साथ, नौरीन आपा के साथ, लीमा बाजी के साथ, उज़मा बाजी के साथ, हमारी खवातीन वर्कर्स के साथ, हमारे एमएनएस एमपी के साथ, वी विल नॉट स्पेयर। ये जिन लोगों ने ये करवाया है, जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी।